तुम बहुत भाग्यवान हो। महाराज जी ने तो 10 सितंबर को ही महासमाधि ले ली थी। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर मुंह बाए हक्का बक्का खड़ा रहा। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। आज की कथा मुकुंदा की है। मेरा एक मित्र है, नाम बिजोन चटर्जी। बाबा जी महाराज के पास में ले आया था। उसे एक महान आर्थिक एवं पारिवारिक संकट से मुक्ति दिलाने महाराज जी के परम अमोघ आशीर्वाद के फलस्वरूप उसी की मामूली आमदनी पर निर्भर उसकी 3 बहनों का विवाह देखते देखते 2-3 वर्ष के भीतर हो गया। बिना विशेष दहेज दिए अच्छे घरों में बंगाली ब्राह्मण के लिए यह एक चमत्कारपूर्ण कृपा थी बाबा जी की। और फिर कुछ ही वर्षों में उसी प्रकार 2 अपनी कन्याएं भी संपन्न घरों में वैवाहिक बंधन में बंध गईं। बाबा जी के पास बिजोन अक्सर पहुंच जाता था। दिसंबर 1973 के तीसरे सप्ताह में बाबा जी महाराज के विरह में अपनी छुट्टियां वृंदावन, कैची आदि जगहों में बिता इलाहाबाद लौट आया था। तभी एक दिन बिजोन मुझे एलनगंज चौराहे पर मिल गया। बड़ी उत्फुल्लता से उसने मुझसे कहा, जोशी जी, कल मुझे महाराज जी के दर्शन हुए। मैंने उत्सुक होकर पूछा, कहाँ, कैसे? वह बोला, मैं साइकिल से ऑफिस जा रहा था। चर्च लेन के आगे डायमंड जुबली होटल के फाटक के पास बाबा जी रिक्शे में बैठकर आनंद भवन की तरफ जा रहे थे। मुझे ऑफिस को देर हो चुकी थी और बाबा जी का रिक्शा भी आगे बढ़ने लगा था। तब मैंने उन्हें साइकिल पर से ही झुककर प्रणाम कर लिया। उन्होंने भी सिर झुकाकर मुस्कुराते मेरा प्रणाम स्वीकार कर लिया। मैं अचंभित होकर कुछ क्षण उसका मुंह ताकता रहा। फिर 10 सितंबर को ही महासमाधि ले ली थी। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर मुंह बाए हक्का बक्का खड़ा रहा। संकित हो पूछा, बिजोन, तुमने ठीक से पहचाना कि वे बाबा जी महाराज ही थे? तब वह अपनी स्वाभाविक हंसी के साथ बोला, अरे जोशी जी, अब आप पूछेंगे बिजोन तुमसे मुझे ठीक से पहचाना? क्या मैं बाबा जी को भूल सकता हूँ? उसके चेहरे पर आश्वस्त विश्वास का भाव पढ़कर मैंने कहा, बिजोन, तुम बहुत भाग्यवान हो। महाराज जी ने तो फिर एक लंबा उच्छ्वास लेकर बोला, हाँ जोशी जी, मैं सचमुच बहुत भाग्यवान हूँ। उक्त लीला कर महाराज जी ने मुझे भी बता दिया कि वे कहीं नहीं गए हैं, यहीं हैं। इसी प्रकार इलाहाबाद में भी और लखनऊ में भी बाबा जी ने अपनी महासमाधि के बाद भी श्रीमती एवं श्री विजय चंद्र चौधरी को भी अपने ही स्वरूप में सशरीर दर्शन दे दिए थे। बाबा जी ने 1973 में अपना पार्थिव शरीर त्याग ही दिया था। यद्यपि उसी 11 सितंबर को अपने आंगन में निर्विकल्प सी मूक हुई। मैं 11:30 बजे रात बाबा जी की स्पष्ट वाणी में पानी पिला दे, बड़ी जलन हो रही है सुन चुकी थी। और पुनः 1974 जून में शिला आसन के पास खड़ी यह भी उनकी वाणी में सुन चुकी थी कि रुपए भेजा करो। फिर भी मन में यही धारणा पुष्ट थी कि जो गया वह पुनः सशरीर प्रकट नहीं हो सकता है। इस धारणा के विरोधाभास में यह भी कई लोगों के बारे में सुन चुकी थी कि उन्हें बाबा जी सशरीर पुनः दर्शन
दे चुके हैं, जैसे श्री विजय चंद्र चौधरी और उनकी पत्नी को तथा बिजोन चटर्जी को। परंतु तब भी मैं अपनी उक्त धारणा में संशोधन करने को तैयार नहीं हुई। परंतु शायद बाबा जी को मेरी इस धारणा को मिटाने की सूझ गई। केवल दया कृपा बस उसी 1974 में मैं और मेरे पति गुरु पूर्णिमा के बाद कैची धाम से इलाहाबाद लौटते हुए इनके बड़े भाई श्री पूरंदा के घर भी हल्द्वानी में रुक लिए। रात गर्मी के कारण हम सभी महिलाएं बाहर आंगन में चारपाइयों पर लेटी थीं। कई प्रकार के सोच विचारों एवं गर्मी के कारण भी नींद ठीक से आ नहीं रही थी। तभी मैंने स्पष्ट देखा कि महाराज जी एकाएक सामने प्रकट हो गए और मुस्कुराते हुए मेरी चारपाई की तरफ आने लगे। मैं न केवल चौंक उठी, यह सब देखकर वरन कुछ भयभीत भी हो गई और चिल्ला उठी अपनी जेठानी जी को संबोधित करते, अरे आपके यहाँ घर तो महाराज जी साक्षात रहते हैं। और तभी महाराज जी लोप हो गए। तब से अब मुझे किसी अन्य के भी द्वारा बाबा जी के हुए दर्शनों में ना तो आश्चर्य होता है और ना कोई शंका। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बोलो नीम करोड़ी बाबा जी महाराज की जय बोलो।